बढ़ते हुए रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नूह में ढाए जा रहे हैं अवैध निर्माण। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के नूह में ढहाए जा रहे हैं अवैध निर्माण और हिंसा में शामिल लोगों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तोड़े जा रहे हैं अवैध निर्माण। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण का सफाया करवाया जा रहा है। नूह में हिंसा के बाद ये फैसला लिया गया है, जहां पर अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिंसा में शामिल लोगों पर यह बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर अवैध कब्जे पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, हरियाणा के नूह से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिंसा में शामिल हुए आरोपियों के ऊपर ये बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। नूह में अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हिंसा में शामिल लोगों के घरों पर यह बुलडोजर की कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, हरियाणा के नूह से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिंसा में शामिल लोगों पर बुलडोजर का ये एक्शन, कड़ी सुरक्षा के बीच ये एक्शन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ईशा, अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, इस वक्त क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब जो कार्रवाई है वो खट्टर सरकार की तरफ से की जा रही है और बीते कल से ही जो अवैध निर्माण नूह में, पूरे नूह में करवाए गए थे, उसे ढहाने की यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार की जो कार्रवाई है वो जोरों से चल रही है। बीते कल भी हमने देखा था जो कि बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में, जो नूह हिंसा 31 जुलाई को हुई थी। जो अवैध निर्माण वहां पर हुआ था, झुग्गी झोपड़ियां वहां पर बनाई गई थी, उन्हें कल ढहाया गया था। और बीते शाम की अगर बात करें, नल्हड़ मंदिर जहां पर ये पूरा घटनाक्रम उस दिन हुआ था 21 जुलाई को, जिस तरीके से विशेष समुदाय की तरफ से जब यात्रा निकाली गई थी, सोमवार के दिन जलाभिषेक यात्रा, उन पर पथराव किया जाता है। उसी मंदिर के आसपास जो अवैध निर्माण किए गए हैं उसे यहाँ पर ढहाया जा रहा है। और आज भी जो कार्यवाही है प्रशासन की, वह सुबह से ही जारी है और लगातार ये जो कार्रवाई है पूरे दिन चलने वाली है। प्रशासन की तरफ से नल्हड़ मंदिर के आसपास और वहाँ पर जो कॉलेज है उसके आसपास के जो निर्माण है, अवैध निर्माण, उन्हें यहाँ पर ढहाया जा रहा है। और ये उन्हीं के अवैध निर्माण है जो लोग संलिप्त पाए गए हैं। जिस तरीके से पथराव किया गया था श्रद्धालुओं के ऊपर और जो यात्रा निकाली गई थी उसमें जो लोग शामिल थे उन पर जिन्होंने पथराव किया था, लाठीचार्ज किया था, आगजनी की थी, यहाँ तक कि पुलिस को भी नहीं बख्शा था, उन्हीं पर यह कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जितनी भी सरकारी संपत्ति हो या फिर प्राइवेट संपत्ति हो, उनको जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, जिन उपद्रवियों ने, उनसे ही इनकी भरपाई की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो उपद्रवी जिनकी तरफ से इस हिंसा को अंजाम दिया गया है वो 18 से 19 साल लगभग उनकी उम्र बताई जा रही है और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 16 से 17 साल भी है। तो ऐसे में किस तरीके से सरकार इनसे भरपाई करती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार की राह पे चल रही है खट्टर योगी आदित्यनाथ सरकार की राह पर चल रही है मनोहर लाल की सरकार। लेकिन ईशा, एक बात समझने वाली है कि ये हिंसा पर कार्रवाई है या फिर अवैध निर्माण पर कार्रवाई है, क्योंकि जो जिन्हें ये रोहिंग्या बता रहे हैं, जिन पर कल कार्रवाई हुई, 200 घरों को हटाया गया, कई सारे लोग बेघर हुए, उनका कहना है कि वो असम के प्रवासी मजदूर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो रोहिंग्या है। ये पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, 20-20 सालों से लोग वहां पर रह रहे थे, तो आज तक प्रशासन की नजर इस पे नहीं पड़ी। लेकिन हिंसा के बाद प्रशासन एक बार एक्शन मोड में नजर आ गई है। तो इसे किस तरीके से देखें, ये हिंसा पर कार्रवाई है या फिर अवैध निर्माण पर कार्रवाई है? देखिए, हिंसा के जरिए अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की जा रही है। हमने देखा था, अगर आप यूपी का उदाहरण लेते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है, और बुलडोजर बाबा के नाम से इसीलिए भी फेमस है, और उन्हीं के राह पर चल रहे हैं, नक्शे कदम पर शिवराज चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और उसी राह पर अब खट्टर सरकार भी चल रही है। वो इसलिए भी चल रही है और इसलिए चलने पर भी मजबूर हो चुकी है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी इसलिए भी हो रही थी कि अवैध, जिस तरीके से अवैध निर्माण को
ढहाने की यहाँ पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन 31 जुलाई को जब सोमवार के दिन वहां से यात्रा निकाली जाती है, 6 घंटे तक हिंसा वहां पर होती है, पुलिस के साइबर थाने को ही जला दिया जाता है, लेकिन तब भी पुलिस वहां पर पहुंचती नहीं है। यहाँ पर सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि वहां पर करीब 10 कंपनियां पुलिस की पहले से मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कड़ी कार्रवाई इन उपद्रवियों पर नहीं की जाती है। तो ऐसे में जिस तरीके से सवालों के कटघरे में सरकार घिर गई थी, और यही वजह है कि अब अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चल रहा है। जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं, यही सवाल नूह से जो कांग्रेस विधायक हैं आफ्ताब अहमद, उनकी तरफ से कहा गया है। उनका कहना है कि गरीबों को बेघर कर दिया है खट्टर सरकार ने। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो रोहिंग्या हैं, उनमें से कई ऐसे युवक भी हैं जिन्होंने हिंसा की थी, भले ही वो गरीब हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो अवैध यहाँ पर निर्माण ढाए जा रहे हैं, जो दुकानें वहां पर खोली गई थी और जो घर वहां पर बनाए गए थे, वो विशेष समुदाय के हैं जिनकी तरफ से हिंसा की गई थी, और यही वजह है कि अब ये कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से पहले तो नहीं की गई, क्योंकि सरकार को भी ये अंदेशा नहीं था कि इस तरीके का बवाल मचेगा और इस हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी भी देखिए 9 जिलों में बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण माहौल इस वक्त बना हुआ है। इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल ठप पड़ी हैं और शिक्षण संस्थाएं भी बंद हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि नूह की जो आग है पलवल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है। विवश होकर सरकार को भी ये कार्रवाई करनी पड़ रही है, और ये जो कार्रवाई है अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी। और यहाँ पर भले ही अगर नूह के विधायक भी ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं कि गरीब हैं तो क्यों उनके रिहायशियों को आप ढहा रहे हैं। कुछ लोग यूपी से भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जब आप हिंसा कर रहे हैं तो वहां पर गरीबी नहीं देखी जाती है, आपकी जात पात नहीं देखी जाती। आप श्रद्धालुओं पर हिंसा कर रहे हैं, मंदिर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो वहां पर जिन पर उन्होंने हिंसा की वो मंदिर के अंदर जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं देखी जाएगी। जी बिल्कुल, और इसी के तहत लगातार मनोहर लाल की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, हरियाणा सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।